हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारी जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो प्योर और इम्प्योर कैसे होता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्योर होता है और दूसरा इम्प्योर होता है। प्योर का मतलब शुद्ध और इम्प्योर का मतलब अशुद्ध। अब शुद्ध अशुद्ध कैसे ब्लड होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस चैम्बर में शुद्ध ब्लड होता है और किस चैम्बर में अशुद्ध ब्लड होता है। इसके बाद शुद्ध अशुद्ध जो ब्लड होते हैं, फिर अशुद्ध जब ब्लड होता है तो शुद्ध कैसे होता है और शुद्ध ब्लड अशुद्ध कैसे होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो ब्लड होता है हमारा दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक होता है प्योर, जिसे हम क्या बोलते हैं शुद्ध ब्लड। दूसरा होता है इम्प्योर, उसे हम बोलते हैं अशुद्ध ब्लड, ठीक है। अब शुद्ध का मतलब होता है ऐसा ब्लड, शुद्ध का मतलब है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो? ज़्यादा हो। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो उसे हम क्या बोलते हैं? शुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड किसे बोलते हैं? ऐसा ब्लड जिसमें CO2 की मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो उसे हम क्या बोलते हैं? अशुद्ध ब्लड, मीन्स की इम्प्योर ब्लड, ठीक है। अब शुद्ध अशुद्ध कैसे होते हैं? देखो, मैंने बताया था लास्ट क्लास में हमारा ब्लड होता है सबसे पहले किस चैम्बर में आता है। इस चैम्बर का नाम मैंने बताया था। इस चैम्बर का नाम बताया था मैं, राइट एट्रियम। हिंदी में बोलते हैं दायां आलिंद, दायां आलिंद, ठीक है। दूसरा इसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय। तीसरा इसको हम क्या नाम देते हैं? लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां आलिंद। इसको हम क्या नाम देते हैं? सॉरी, ये वाले पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? बायां निलय, मीन्स की लेफ्ट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो ब्लड होता है सबसे पहले हमारा, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ब्लड कहाँ आता है? ये वाले चेम्बर में। इस चेम्बर का नाम क्या है? दायां आलिंद में, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले हम अशुद्ध ब्लड हमारे शरीर में कौन से चेम्बर में आता है, तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले अशुद्ध ब्लड हमारे दाएं आलिंद में आता है, क्लियर है। दूसरा इसके बाद अशुद्ध ब्लड होता है। मैंने बताया अशुद्ध ब्लड कैसे होता है? क्योंकि उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा CO2। यहाँ पर भी मैं लिख दूँ CO2, इसके लिए ये CO2, मतलब ये होगा कि इस पार्ट में जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है? अशुद्ध ब्लड, क्लियर है। अब अशुद्ध का मतलब पता चल गया कैसे अशुद्ध होता है, ठीक है ना। अब वो ब्लड कहाँ जाएगा? वही अशुद्ध ब्लड कहाँ जाएगा? नीचे वाले चैम्बर में। कैसे? जब ये वाले वाल्व ओपन होते हैं। तो इन वाल्व का नाम मैंने क्या बताया था? वाल्व का नाम बताया था ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको ऐसे लिख सकता हूँ शॉर्ट में। इसका नाम मैंने क्या बताया था? बाइकस्पिड वाल्व, शॉर्ट में। इसका नाम मैंने क्या बताया था? इसका नाम बताया था सेमी लूनार वाल्व। और एक यहाँ पर मैंने वाल्व बताया था, उसको मैंने नाम क्या बताया था? यहाँ पर लिख देता हूँ। उसका नाम मैंने बताया था आयोटा वाल्व, आयोटा का पार्ट, ठीक है। अब देखो, जब अशुद्ध ब्लड हमारे इस चैम्बर में आता है तो यहाँ से आने के बाद जब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होते तो कहाँ पर जाता है? नीचे वाले चैम्बर में। इस चैम्बर का नाम हमने बताया दायां निलय। इसके बाद यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? सेमी लूनार वाल्व। जब सेमी लूनार वाल्व ओपन होता है, जब सेमी लूनार वाल्व ओपन होता है तो ये वाल्व से ओपन होने के बाद जो ब्लड होता है इस नली के माध्यम से कहाँ पर जाता है? हमारे लंग्स के पास यानी फेफड़े के पास, ठीक है। मैंने बताया था फेफड़े कहाँ होते हैं, लंग्स के बारे में मैंने बताया था। और इसके बाद मैंने बताया था हमारा हार्ट कहाँ पर होता है, ये सब चीज़ें मैंने बता चुका है, ठीक है। तो ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स के पास।
फिर लंग्स क्या करता है, जो अशुद्ध ब्लड होता है, यानी अशुद्ध ब्लड कहे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में घुला होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है लंग्स या हमारे फेफड़े क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं। कैसे फेंकते हैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले ये देखो मुख से, इसको हटाओ। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोज, नाक के द्वारा हम क्या करते हैं, एयर क्या लेते हैं, अंदर लेते हैं। नाक के द्वारा हम एयर अंदर लेते हैं। फिर ये नाक के द्वारा जब हम एयर अंदर लेते हैं तो ये कहाँ जाता है, नाक के बाद एयर पाइप होती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, विंड पाइप। विंड पाइप दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाक। नाक से हम क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। इसके बाद वो एयर कहाँ जाती है, हवा वाली नली में, हवा वाली नलिका में, ठीक है। हवा वाली नलिका में वो हवा जाएगी। इसके बाद उस हवा वाली नलिका के माध्यम से, उस हवा वाली नलिका से, जो हवा वाली नलिका होती है वो दो नली होती है ऐसे, तो ऐसे होती है ना, तो वो एक नली हमारे कहाँ जाती है, लेफ्ट वाले लंग्स में जाती है, दूसरी नली कहाँ जाती है, राइट वाले लंग्स में, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। तो जब यहाँ पर जाती है तो यहाँ पर जो अशुद्ध ब्लड आता है तो लंग्स क्या करता है, उस अशुद्ध ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर निकालता है। किसको, अशुद्ध ब्लड को, यानी कि किसको बाहर निकालता है, CO2 को क्या करता है, बाहर। और अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, अंदर। अंदर कहे तो हमारे ब्लड में मिला देता है। ब्लड में क्यों मिलता है, क्योंकि ब्लड में हमारे क्या होता है, हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है। ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, यानी कि ऑक्सीजन जो आती है ब्लड में उसको पकड़ के रखता है, ठीक है। इसके बाद ये ब्लड में ऑक्सीजन क्या होता है, मिल जाता है। जब ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीजन क्या, वो ब्लड कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। क्यों शुद्ध होगा, क्योंकि उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा खत्म कर दी गई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के बाहर फेंक दिया गया, ठीक है। तो अब बात आती है कि जो शुद्ध ब्लड आता है इसके बाद कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, यानी हृदय के, फेफड़े के बाद कहाँ जाता है, ये वाले सिरों में जाता है। इन सिरों का नाम हम आगे बताएंगे। इसके बाद इस नली के माध्यम से ब्लड, शुद्ध ब्लड कहाँ आता है, ये वाले पार्ट में। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीजन युक्त, यानी O2 वाली ब्लड कहाँ आता है, ये वाले चैम्बर। इस चैम्बर का नाम हमने क्या दिया था, बायां अलिंद। इस चैम्बर का नाम हमने बताया था बायां अलिंद। बायां अलिंद में क्या होता है, शुद्ध ब्लड आता है। बाएं अलिंद में हमारे शुद्ध ब्लड आता है, क्लियर है। हमारे बाएं अलिंद में शुद्ध ब्लड आता है। इसके बाद जब बाएं अलिंद में शुद्ध ब्लड आ जाता है, कहाँ से आता है, हमारे फेफड़े के द्वारा उस ब्लड में ऑक्सीजन क्या की जाती है, इन की जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को उस ब्लड से आउट किया जाता है। फिर उस फेफड़े के बाद जो हमारे जो ब्लड होता है आगे क्या हो गया था, पूरी तरह से शुद्ध होता है। फिर वो ब्लड कहाँ जाता है, हमारे हृदय में जाता है। किस में जाता है, हमारे हार्ट के किस चैम्बर में जाता है, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में जाता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, वो ब्लड जो होता है कहाँ निकलता है, ये बाइकस्पिड जो वाल्व होता है वो जब ओपन होता है तो उसके माध्यम से ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायां निलय में। जब ब्लड इधर आता है तो वो ब्लड कौन सा होता है, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, यानी कि वो शुद्ध ब्लड होता है, क्लियर है। अब वो जो शुद्ध ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, वो ये वाले चैम्बर में। नाम मैंने क्या बताया, बायां निलय। अब बायां निलय में एक वाल्व मैंने बताया, कौन सा वाल्व होता है, आयोटा का पार्ट। जब वो आयोटा का पार्ट ओपन होता है तो उसके ओपन होने के कारण जो नली होती है, जिसके कारण क्या होती है, जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, धमनी। जो जिसके द्वारा
उसका नाम क्या बोला जाए, नसें होती हैं, जिसे हम बोलते हैं नसें। हमारे बॉडी में बहुत पतली पतली नसें होती हैं जिसके माध्यम से हमारे बॉडी में ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है। तो जिस नस के द्वारा हमारे बॉडी में शुद्ध ब्लड सर्कुलेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, धमनी। और जिसके द्वारा हमारे बॉडी में ब्लड क्या होता है, अशुद्ध ब्लड बॉडी से कहाँ आता है, हमारे हृदय में आता है, उसके हम क्या नाम देते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, सिरा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, जो शुद्ध ब्लड लेकर के आती है उसका नाम देते हैं सिरा। ठीक है, और जो शुद्ध ब्लड लेकर के जाती है उसे हम क्या नाम देते हैं, धमनी। ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं, धमनी। और जो शुद्ध लेकर के आती है उसे हम क्या नाम देते हैं, सिरा। अब जब ये शुद्ध ब्लड कहाँ जाता है, धमनी में जाता है, तो ये धमनी हमारे उस ब्लड को पूरे सेल्स के पास लेके जाती है। ठीक है, अब सेल्स के पास लेके जाती है, तो जब इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, अब वो ब्लड सेल्स के पास गया। ठीक है, अब क्या होता है, कैसे अशुद्ध होता है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ ना। ये तो अभी मैंने बताया ब्लड शुद्ध कैसे हुआ, अब ब्लड वो अशुद्ध कैसे हुआ। जब ये ब्लड ब्लड था, शुद्ध ब्लड किस में गया, धमनी में गया। धमनी के माध्यम से पूरे हमारे बॉडी में जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, जिनको जो ब्लड चाहिए होता है, जो कोशिकाओं को, उन कोशिकाओं तक जो ब्लड जाता है। तो ये देखो, कोशिकाएं जो होती हैं हमारी कोशिका, उन कोशिकाओं के पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज होता है, यानी ग्लूकोज कैसा होता है, ग्लूकोज, उस ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन कहता हूँ, जो हमारा ब्लड होता है कहाँ पर जाता है, सेल के पास, यानी कोशिकाओं के पास। जब ब्लड हमारी कोशिकाओं के पास जाता है तो उनको ऑक्सीजन मिल जाती है, उनको ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन मिलती है तो वो ब्लड हमारी कोशिकाओं को क्या बोलते हैं कि आप ऑक्सीजन लीजिए, और ग्लूकोज है उसको क्या कीजिए, ब्रेक डाउन कीजिए। जब ग्लूकोज टूटेगा, जब हमारा ग्लूकोज टूटेगा तो उससे हमें क्या होगी, ऊर्जा मिलेगी। उससे जब ग्लूकोज टूटेगा तो CO2 बनेगा प्लस H2O में बनेगा, और उसके साथ में ATP के फॉर्म के में हमको क्या, ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा क्या बताया मैंने, ATP के फॉर्म में हमको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। कैसे मिलती है, अब बताया कि जो हमारा ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, कोशिकाओं के पास। कोशिकाओं को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। और ठीक है, और कोशिकाओं के पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज जब होता है कोशिकाओं के पास, तो उस ग्लूकोज को हमारी जो ऑक्सीजन होती है, क्या वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है। जब ब्रेक डाउन करती है तो उससे क्या होता है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या बनता है, H2O यानी कि पानी बनता है, और उसके साथ में हमें ऊर्जा मिलती है, यानी ऊर्जा बनती है। किस फॉर्म में बनती है, ATP के फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे बॉडी को H2O की ज़रूरत होती है, तो पानी को अपने पास में रख लेता है। CO2 जो होता है उसको हमारे बॉडी को CO2 की ज़रूरत नहीं होती, तो उस CO2 को सेल क्या करते हैं, कोशिकाएँ क्या करती हैं, उस CO2 को हमारे ब्लड में क्या कर देती हैं, मिला देती हैं। जब वो ब्लड मिलता है, जब वो ब्लड किस में मिल जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिलता है, तो वो ब्लड कहाँ जाता है, इसके बाद कोशिकाओं के बाद ब्लड फिर से कहाँ जाएगा, ब्लड कहाँ जाएगा, कोशिकाओं के बाद। देखो मैंने गलत खींच दिया, फिर ब्लड कहाँ जाता है, जो हमारी बड़ी बड़ी नसें होती हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी नसें होती हैं, उन नसों में जा कर के ये ब्लड ऐसे फ्लो होते हुए कहाँ जाता है, यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, फिर उन बड़ी नसों के माध्यम से ब्लड हमारे फिर से हार्ट में पहुंचता है। किस चैम्बर में पहुंचता है, दाएं आलिंद में। जब दाएं आलिंद में पहुंचता है तो कैसा ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। कैसे होता है अशुद्ध, हमने बताया कि जब कोशिकाओं के पास ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है, जब कोशिकाओं के पास जो ऑक्सीजन जाता है, किसके माध्यम से जाता है, ब्लड के माध्यम से। ब्लड जब कोशिकाओं को ले जा करके ऑक्सीजन देता है, जब कोशिकाओं को ले जा करके ऑक्सीजन देता है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन होता है, और किस फॉर्म में होता है, ATP फॉर्म में। उससे हमको ऊर्जा मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और H2O बनता है। तो H2O को यानी कि पानी को कोशिका अपने पास रख लेती है। दूसरा, और जो ATP फॉर्म में ऊर्जा मिलती है, उसको
हमारी बॉडी के लिए यूज होता है, और जो CO2 होता है, जो हमारा CO2 बनता है, उसको कोशिका क्या करती है, उस ब्लड के साथ मिला देती है। जब वो ब्लड के साथ मिल जाता है, जो CO2 होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे ब्लड में मिल जाता है तो हमारा ब्लड कैसा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। जब ब्लड हमारा अशुद्ध हो जाता है तो ब्लड फिर कहाँ जाता है, हमारे हृदय में जाता है। फिर शुद्ध कैसे होता है, फिर वही हृदय के बाद हमारे हृदय में जाता है। किस में जाता है, हृदय में, जो हमने बताया था राइट यानी दायां अलिंद में जाता है। दाएं अलिंद के बाद वो दाएं नीले में जाता है। फिर दाएं नीले के बाद वो किस में जाता है, हमारे लंग्स के पास जाता है। बताया ना, हमारे लंग्स के पास जाता है। जब लंग्स के पास जाता है यानी फेफड़े के पास जाता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमने भी बताया था ना कि ये हमारे लंग्स के पास क्या आते हैं, ऑक्सीजन वाली ऑक्सीजन आता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, नाक से ऑक्सीजन लेते हैं तो कहाँ जाता है, डायरेक्ट हमारे फेफड़े के पास जाता है। तो फेफड़े के पास जो विंड पाइप लगी होती है, उन विंड पाइप के द्वारा फेफड़े के पास चला जाता है। तो शुद्ध हवा कहाँ गई, फेफड़े के पास आ गई। ठीक है, कैसी हवा आई, ऑक्सीजन वाली हवा आई। अब देखो मैंने यहाँ से बताया कि यहाँ से जो ब्लड आया अशुद्ध आया CO2 वाला, तो ये ब्लड कहाँ गया, हमारे फेफड़े के पास गया। फेफड़ा क्या करेगा, CO2 को क्या कर लेगा, अंदर कर लेगा मतलब ब्लड में मिला देगा। अब यहाँ से जो O2 को क्या करेगा, अंदर कर लेगा यानी कि ब्लड में मिला देगा। कौन मिलाएगा, फेफड़े मिला देते हैं। अब यहाँ से ऑक्सीजन जो CO2 जो होता है यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, उसको क्या कर देगा, हमारा फेफड़ा बाहर कर देगा। अब कैसे बाहर करेगा, मान लो इस नली के माध्यम से जो विंड पाइप थी ये थी, इसके माध्यम से हमारे ऑक्सीजन आया, और दूसरी विंड पाइप होगी जिसके माध्यम से क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को हम वहीं से हम बाहर निकाल देंगे। कैसे, जैसे हम देते हैं ना, हमने एयर अंदर ली, फिर जब छोड़े तो क्या जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ब्लड जो होता है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है। ठीक है, अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि जो प्योर ब्लड होता है और इम्प्योर ब्लड होता है वो किसके माध्यम से बॉडी में सर्कुलेट होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के, जो चैम्बर होते हैं, कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है। ठीक है, क्लियर है। तो इन सब के बारे में हम अच्छे से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जो छोटा बच रहा है, तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कल मिलूँगा, धन्यवाद।